चलिए आइए इस 9th क्लास के बेस में आपको दिख रहा होगा 13.1 का प्रश्न संख्या 6। इससे पहले सारे प्रश्नों को हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, तो चलिए आइए प्रश्न संख्या को रीड कर लेते हैं। पर ये हमारे साथ सारे बच्चे आता है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और 2 नंबर में कहा सभी 12 किनारों की लंबाई ज्ञात करें। चलो देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब कहता है इसमें सुनेगा सारे बच्चे, ये क्या है? ये पौधा घर में एक जो है ना, इस तरह से शीशे का जो है ना घनाकार एरिया बनाया गया है, जिसका कहता है कि इसमें कितना लगा है शीशा। इसका मतलब है सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो जितना पृष्ठ लगा है इसमें, कितना पृष्ठ है? 1 2 3 4 5 6। हम लोग जानते हैं कि ये घनावाकार आकृति है, तो घनावाकार आकृति के लिए हम लोग पढ़े फॉर्मूला 2 × LV + BH + LH लिखेंगे। रोमन 1 में क्या कहा है? घनावाकार आकृति में प्रयुक्त पट्टी का क्षेत्रफल, यही ना क्षेत्रफल। तो देखो 2 × LB + BH + LH। तो देखो जरा सा, 2 L का वैल्यू कितना दिया है? 30, B का वैल्यू 25, फिर कितना है? 25 गुना 25, प्लस L का मान 30, यहाँ 25। ध्यान से देखेंगे, 2 25 दिया 75, 750, 600, 25 गुना 25 625, इसके बाद 750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना सारे को जोड़ के कितना आया था? 2125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 4200। सबको गुना करके आ जाएगा 50। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये उत्तर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? अब फिर कह रहा है इसमें जो है ना कि टेप से इसको साटा गया है। टेप से इसको साट कर इसको कांस्टेंट किया गया है, अस्थिर किया गया है। तो कहता है कि ये टेप का जो है ना, कितना टेप लगा है, टेप की लंबाई ज्ञात करने के लिए। इतना 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 जोड़ेंगे, बहुत समय लगेगा, है ना। इसके लिए फॉर्मूला है तुम्हारा, क्या है कि घनाभ के सभी 12 किनारों की लंबाई बराबर, पढ़ाए थे फॉर्मूला 4 × L + B + H, पढ़ाए थे ना। अब देखो 4, L का मान कितना है? 30, B का मान फिर 25 होगा। अब देखो 4, यहाँ 30 और 50 हो जाएगा, हाँ बराबर 4 गुना 80 हो जाएगा। ये 80 है, 8 चौके 32, 320 सेंटीमीटर। यही हो गया तुम्हारा उत्तर। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आपका 7 होगा। प्रश्न संख्या 7 को रीड कर ले। चलिए पढ़िए सारे बच्चे लॉडली आवाज में। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों वाली डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर
और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कितने लागत लगेंगे? चलिए, बहुत आसान सा सवाल है। चलो देखो, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अति व्यापकता, एक शब्द उसमें आया, अति व्यापकता। तो अति व्यापकता का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करें। अति व्यापकता का मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या? एक्स्ट्रा, है ना? समझ आ रहा ना? तो अति व्यापकता जो है ना, वही होता है। तो अब जरा सा देखो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पता है इसमें कितना लागत लगेगा, है ना? अति व्यापकता 5% है। क्या है? 5%, है ना? तो अति व्यापकता 5% है, तो पहले दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। इसके बाद अति व्यापकता 5% निकाल लेंगे, है ना? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए आइए करिए। तो इसका मैं पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे रहा हूं। लिखेंगे छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो देखो, 2 एल के मान कितना रखेंगे? 15, बी का मान 12, बी का मान, एच का मान 5, एल का मान 15, एच का मान 5। कोई दिक्कत तो बच्चा को? अब 2 गुना अगर बढ़े, सॉरी, इसको गुना कर लो। 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 3 18, बर 15 या 80 से होता है। चलो देखो, इसको कर लेंगे 12 पंचे 60, 15 पचे 75, होगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, देख रहे हो क्या? अब देखो, 2 गुना, सारे को जोड़ के लिख देंगे। 5 5 हो जाएगा, 6 7 6 13, 13 8, 21 के 1 बाकी 2, 2 1 3। अब इसको गुना कर लो, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, इसके बाद 2 1 3, 3 दूना 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। ये छोटा वाला डिब्बा का निकल गया क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लिखेंगे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2, देखो इसका एवरी रखना है इसका। तो एल का मान कितना है? 25, बी का मान 20, इसके बाद फिर बी का मान 20, एच का मान 5, इसके बाद एल का मान 25, बी का एच का मान 5। देखो जरा सा, तो 25 दूना 50, 1 0 बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा? 500, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 आता है। चलो देखो, सारे को जोड़ लो। सारे को क्या करोगे? जोड़ लेंगे। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 5 1 6 1 7। अब 2 से गुना कर दोगे, 5 दूना 10 के 0 बाकी 2 दूना 4 1 5, और 7 दूना 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो, अति व्यापकता निकालना है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब लिखेंगे दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे। कितना कितना है? पहले छोटा वाला का 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा सा देखो, दोनों को जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसके बाद 6 4 10 के 0 बाकी 1 1 1 2, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अति व्यापकता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अति व्यापकता।
तो देखो जरा सा, अति व्यापकता, अति 5% अति व्यापकता, 5% अति व्यापकता, है ना। तो 5% अति व्यापकता है, तो 2080 प्लस 2080 का 5%, 2080 का 5%। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग कटा लेते हैं, 5 का 5 या 20 पंचे 100। अब देखो 20 का 20, 20 का 20, 0, 20 चौके 80, कितना हो जाएगा? 104। अब इस सारे को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 184 हो गया। अब जरा सा देखो, एक बार सवाल को पढ़ो नीचे से। सवाल कह रहा था क्या? नीचे से पढ़ दो। बराबर अतिरिक्त धक्का लगेगा यदि गड्ढे की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250। हाँ, चूंकि 1000, चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है? 4 रुपया है, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 4 बटे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसीलिए कितना कहा है? 250 डिब्बे। 250 डिब्बे का कितना हो जाएगा? 250 डिब्बे का। तो यहाँ 4 बटे क्या हो जाएगा? 1000 गुना 250। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 का 5, सॉरी 25, 25 चुका 100, इससे ये कट जाएगा, है ना। तो चलिए आइए, यहाँ कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा है, चलिए ऐसे भी निकल जाएगा सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम कर देते हैं, है ना। तो यदि तुम्हें समझ में नहीं आया है तो कहा भी गया है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी समझ है, आज समझ समझ के जो न समझे मेरे समझ में वो ना समझ है ना। तो लगता है वही बात है तुम लोगों के साथ। तो चलो, दिया हुआ था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 4 टका है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम इतना हो जाएगा। आप देखो वही चीज आएगा, इसीलिए इतना, इसलिए 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य क्या होगा? तो क्या करेगा तू लोग? 4 बटे 1000 करोगे, गुना क्या करोगे? 2184, है ना। और फिर कहता है कि इतना ही नहीं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम। अब कहता है 250 डिब्बा लेना, ऐसा ऐसा। तो इतना तो क्षेत्रफल, इतना रुपया हो गया, मतलब इतना रुपया में एगो डिब्बा देता है ना, एक डिब्बा देता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि 250 लेना है, 250 डिब्बा, डिब्बा 250 डिब्बा का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 4 बटे क्या करेंगे? 1000 कर देंगे, और गुना क्या हो जाएगा? 2184 या गुना 250। देखो यहाँ, यहाँ कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 1 जीरो से, चार का 4, 25 चुका 100, ये 25 से ये 25 कट जाएगा। अब रे बहादुरों देखो, 2184 आ गया इतना रुपया, यही बात तो कह रहे थे तुम लोगों को 1 घंटे से। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे ढंग से हमने सारे सवाल को किया है। तो आप जाएंगे यूट्यूब पर और वहां वॉच करेंगे सारे वीडियो को, और इस वीडियो को पहले, इस सवाल को अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे बातों पर अनुकरण किए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या, अब ये कितने होंगे? 8 नंबर ये प्रश्न संख्या होगा। और चलिए हमारे साथ रीड करें सारे बच्चे, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। बच्चे कहता, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बीमाओं 4 मीटर
3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? बहुत लंबा सवाल था। चलो देखो, अब इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। जैसे तू लोग देखा होगा कि कार पर जो कवर रहता है, उसको मान लिया गया है कि वह घनाभ के आकृति का है। तो कार का जब कवर जो बनेगा ढकने वाला, तो ऊपर से रहेगा और चारों तरफ से कपड़ा लगल रहेगा और नीचे में चकवा नीचा पोर्शन में ना रहेगा। नीचा में नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे क्या करेंगे कि घनाभ का क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वह घनाभाकार है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का सतह जो होता है वो आयताकार होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और नीचे वाला आयताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा, है ना। तो लिखो, लिखेंगे घनाभाकार तिरपाल कार कवर, तिरपाल कार कवर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ समझने का प्रयास करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अब देखो, तो ये क्या करना है तुम्हें, घनाभाकार जो है ना केवल तिरपाल निकालना है। तो इधर से भी कपड़ा लगल रहेगा, इधर से भी, ऊपर से भी, आगे से, पीछे से, लेकिन जहाँ चकवा रहता है वहां तो नहीं रहता है। तो उसको क्या करेंगे, आयताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको घटा देंगे निकल जाएगा। तो देखो यहाँ 2, L का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू 3, B का वैल्यू 3, H का वैल्यू 2.5 प्लस L का वैल्यू 4, 2.5 होगा। अब देखो L का मान 4, B का मान 3, समझ रहा होगा सारे बच्चे। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 4 तिया 12, 25 तिया 75, एक अंक के बाद दशमलव हो गया, 25 चुका 100, एक अंक के बाद दशमलव, माइनस यहाँ 4 तिया 12, 2 यहाँ 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ जोड़ लेते हैं, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 7.5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, अब क्या करते हैं, 2 अब जोड़ लेंगे, 12 और 10 22 हो जाएगा, 22 और 7 29, 29 50 है ना, 50 पैसा, तो क्या हो जाएगा 29.5 होगा ना। समझ में आया तुम लोगों को, है ना। और माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखते चलो यहाँ, अब 2 गुना क्या हो जाएगा 29.5 हो जाएगा, अब माइनस 12। ध्यान से देखेंगे, इससे इसको गुना करो पहले, है ना। तो इससे इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 9 दूना 18 के 19 के 9 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5। अब एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देगा। अब हो जाएगा यहाँ 59 माइनस 12। अब इससे हमको घटा लेना है, तो हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 4, 47 मीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा और ये एक्सरसाइज इसी के साथ होता है फिनिश। अब चलेंगे, कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम इसी समय गर्दा गर्दा करने के लिए एक्सरसाइज नंबर 13.2 को।